हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और आज का हमारा केस है एशबी वर्सेस वाइट। इसको एक एलिसबरी इलेक्शन केस भी बोलते हैं और एक जो मैक्सिम है इंजुरिया सैना डैमनम, इसके ऊपर का एक लैंडमार्क केस है। तो चलिए देखते हैं। तो केस के डिटेल्स ऐसे है, इसमें प्लेंटिफ है मिस्टर एशबी, रिस्पोंडेंट है मिस्टर वाइट। ये केस एलिसबरी साउथ ईस्ट लंदन में हुआ था और ये केस 1703 में हुआ था। 1703 में जब एक केस हुआ था और आज 2021 में सिचुएशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फैक्ट्स और बैकग्राउंड्स ऑफ द केस भले ही आपको आज बहुत सिंपल अनकॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन 1703 में वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे उस समय के कॉमन लॉ के हिसाब से। तो फैक्ट्स एंड बैकग्राउंड ऑफ द केस ऐसे है कि एलिसबरी नाम का जो टाउन था साउथ इंग्लैंड में, वहाँ पर इलेक्शन हो रहे थे। तो वहाँ का जो सिटीज़न था एशबी, ही वांटेड टू गो फॉर वोटिंग। तो वो वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचा। तो जैसे ही पोलिंग बूथ पर पहुंचा, वहाँ पर एक पब्लिक ऑफिसर थे, उनका नाम था मिस्टर वाइट। उन्होंने एशबी को वोट डालने से मना कर दिया। उनका बोलना था कि ही इज़ नॉट अ सेटल्ड इनहेबिटेंट ऑफ द एलिसबेरी। तो अभी ये बात यहाँ ख़त्म हो गई। बाद में जब इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हुए तो एशबी जिस कैंडिडेट को वोट डालने वाला था वो कैंडिडेट जीत गया। लेकिन बिकॉज एशबी को वोट डालते नहीं आया, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो वाइट के ऊपर केस फाइल करेगा। ही विल स्यू वाइट बिकॉज वाइट डिडंट अलाउ हिम टू एक्सरसाइज हिज लीगल राइट। कोर्ट में इश्यूज ऐसे फॉर्म हुए हैं कि जस्ट बिकॉज इलेक्शन में वोट करने नहीं दिया, इतनी छोटी सी बात के लिए, उस समय के लिए छोटी बात थी। ओके, एशबी क्या वाइट को स्यू कर सकता है बिकॉज वाइट वॉज अ पब्लिक ऑफिस। दूसरा इशू ऐसा था कि एशबी को वोट न करने की वजह से कोई मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ था जिसके लिए वो कंपनसेशन मांग रहा है। अगर कोई मॉनेटरी लॉस होता है तो आपको समझ में आती है बात, लेकिन उसको कोई मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ था। तो कोर्ट्स में आर्ग्यूमेंट हुए। एशबी ने बताया कि आपने मेरा सिविल राइट वायलेट किया है, तो मुझे आपका कंपनसेशन चाहिए और मैं आपको स्यू कर सकता हूँ। वाइट के लॉयर ने बताया कि क्योंकि आपको कोई मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ, इसकी वजह से आपको कोई कंपनसेशन नहीं बनता। और उन्होंने बताया कि आप जिस कैंडिडेट को वोट करना चाहते थे वो तो वैसे भी जीत ही गया है, तो आपका तो वैसे भी दूसरा कोई लॉस हुआ नहीं है, तो इसलिए आपको कोई कंपनसेशन नहीं बनता। तो ये जानने से पहले कि इस केस में कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया, हमको एक मैक्सिम जानना बहुत ज़रूरी है। जो मैक्सिम कॉइन की थी लॉर्ड हॉल्ट ने, जो कि वन ऑफ द जजेस थे इस केस के लिए। तो ये मैक्सिम थी इंजुरिया साइना डैमनम। इसमें इंजुरिया मीन्स इंजुरी, इट्स नॉट अ फिजिकल इंजुरी जिससे ब्लड निकलता है या किसी को फिजिकल हर्ट होता है, नहीं। इसमें इंजुरी मीन्स इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द लीगल राइट्स। साइन मीन्स विदाउट, एंड डैमनम मीन्स मॉनेटरी लॉस और डैमेज। तो इस मैक्सिम का मतलब ऐसा होता है, अगर किसी पार्टी के लीगल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट होता है, भले ही उसको फाइनेंशियल लॉस हुआ हो या ना हुआ हो, डजेंट मैटर, तो वो एक एक्शनेबल क्लेम बन जाता है। तो उस केस में डिफ़ॉल्टर पर एक्शन ली जाती है। मतलब अगर मेरा लीगल राइट आप वायलेट करते हो तो मैं आपके एक्शन ले सकता हूँ, भले ही मुझे कोई मॉनेटरी लॉस हुआ हो या ना हुआ हो। सिर्फ लीगल राइट वायलेट होना ही सफिशिएंट है। इस पर कोर्ट ने बड़ा ही अच्छा जजमेंट दिया। तो कोर्ट ने बोला कि एवरी मैन इज़ अलाउड टू एक्सरसाइज द राइट्स गिवन बाय कॉमन लॉ। तो इस केस में क्योंकि वाइट ने एशबी का जो बेसिक राइट था वोटिंग का, जो उसको कॉमन लॉ ने दिया था, वो एक्सरसाइज करने से मना किया था, तो इसीलिए एशबी वॉज एलिजिबल फॉर द कंपनसेशन। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्लेंटिफ को कोई मॉनेटरी लॉस हुआ है या नहीं हुआ है, उसका लीगल राइट वायलेट हुआ है तो वो कंपनसेशन पा सकता है। दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंजुरिया साइना डैम। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको एक केस समझने में आसानी हुई होगी। थैंक्स फॉर लर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।